जैसा कि हमने पिछले क्लास में समझा था कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो पिछले क्लास में ये बताया गया था कि मेमोरी क्या है, दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका मुख्य मेमोरी और दूसरी आपकी होती है सहायक या सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें ये बताया गया था कि जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। और क्या होता है, इसकी गति बहुत तेज होती है, इसका आकार क्या होता है, सीमित होता है। और क्या बताया गया था, सहायक और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया गया था। यह कंप्यूटर के अंदर या बाहर दोनों जगह हो सकती है, उसे सहायक या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। हम आज फिर समझेंगे कि मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते किसे हैं। ठीक है, तो मुख्य या प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है रैम और दूसरा आपका होता है रोम। पहला क्या होता है, रैम होता है, और दूसरा क्या होता है आपका रोम होता है। ठीक है, अब देखो रैम को हम क्या कहते हैं, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी आपसे नाम पूछा जाए कि रैम का पूरा नाम क्या है तो आप बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या पढ़ेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक, और दूसरी आपकी मेमोरी होती है मुख्य मेमोरी, वो होती है आपकी रोम। क्या होती है, रोम होती है, जिसे हम पढ़ते हैं रीड ऑनली मेमोरी। पहली मेमोरी क्या हुई, मुख्य मेमोरी। पहली हुई आपकी रैम, पहली मेमोरी आपकी हुई रैम, और दूसरी मेमोरी आपकी हो गई रोम। दूसरी मेमोरी क्या हुई आप, रोम। रैम को क्या पढ़ते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ा जाता है, और रोम को क्या पढ़ते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये सवाल पूछा जाता है अक्सर कि इसका फुल फॉर्म बताइए, रोम का और रैम का। तो आप लोग समझ गए, अगर मुख्य मेमोरी पूछा जाए तो ये दो मेमोरी होती है, पहला होता है रैम और दूसरा आपका होता है रोम। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि रैम किसे कहेंगे और रोम किसे कहेंगे। ये देखिए आपके सामने जो चित्र है, इसमें जो पहला चित्र है उसे हम कहते हैं रैम कहते हैं, और ये दूसरा चित्र है इसे हम रोम कहते हैं। ये पहला चित्र क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, और ये दूसरे चित्र को रोम कहते हैं। ये पहला चित्र रैम और दूसरा चित्र रोम। ये कहाँ लगी होती है, ये लगी होती है सीपीयू के अंदर। ये दोनों चीज़ें लगी होती हैं सीपीयू के अंदर लगी होती हैं। ठीक, समझिए आप लोग। अब थोड़ा सा इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे रैम क्या होता है तो रैम के बारे में आप बताएंगे। पहला तो आप बताएंगे इसका पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, जिसे हम रैम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि यह अस्थायी मेमोरी है। तो क्या है, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डाटा स्टोर रखता है। ये तब तक ही डाटा को अपने पास स्टोर मतलब सुरक्षित रखता है जब तक आपके कंप्यूटर बंद नहीं हो जा रहा। ठीक, जैसे हम कंप्यूटर अगर बंद करेंगे तो क्या होगा, सारा डाटा जो भी हम उस समय कार्य कर रहे होंगे वो सारा डाटा नष्ट हो जाएगा। मतलब इसका समझिए, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं और अचानक से लाइट कट गई। ठीक, हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए पेंटिंग कर रहे हैं, पेंट हम बना रहे हैं। तो जो पेंट जो हम बना रहे हैं, मान लीजिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या लाइन खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो उस समय वहाँ पे रुका हुआ है, वहाँ से वो लाइन डिलीट नहीं हो रही है जब तक हम उसे अपने हाथों से डिलीट ना कर दें। ठीक, या इरेजर से मिटा ना दें तब तक वो डिलीट नहीं होगी। तो वो जो सारा डाटा उस समय इकट्ठा हो रहा है वो रैम के पास जाके इकट्ठा हो रहा है। वो डाटा कहाँ इकट्ठा हो रहा है, जाके वो रैम के पास इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहा गया। अस्थायी क्यों कहा गया, क्योंकि जो डाटा इकट्ठा हो रहा है वो अगर किसी वजह से लाइट कट गई या कंप्यूटर हमने बंद कर दिया तो क्या होगा, वो सारा डाटा तुरंत उस समय डिलीट हो जाएगा, वो कंप्यूटर में सेव नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आए कि यह अस्थायी मेमोरी क्यों है, क्योंकि उसमें डाटा लाइट कटने या कंप्यूटर बंद होने के पर
डाटा नष्ट हो जा रहा है, इसीलिए हम उसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। पहला चीज़ उसमें देखो क्या लिखा है, यह प्रोसेस के समय डाटा संग्रहित करता है। प्रोसेस मतलब जब हम उस पर कार्य कर रहे होते हैं तो वो डाटा को अपने पास सुरक्षित रखता है। जैसे हम लाइन खींचते हैं या कुछ ड्रॉ करते हैं या कलर भरते हैं तो उस समय उसको अपने पास सुरक्षित या संग्रहित रखता है। और जैसे हम कंप्यूटर मान लो बंद कर दिए तो वो समस्त डाटा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। समझ में आया, इसलिए हम रैम कहते हैं। अब देखिए दूसरी मेमोरी क्या बताई गई थी, रोम बताई गई थी। अब रोम क्या होता है, ये एक अस्थाई मेमोरी होता है। ये क्या होता है, एक अस्थाई मेमोरी होता है। इसमें अस्थाई डाटा एवं निर्देश होते हैं। जैसे कंप्यूटर को चालू करने एवं चलाने के लिए निर्देश या प्रोग्राम आदि होते हैं, इस डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ आर्ट बनाया, कुछ बनाया, उसको हमने सेव कर दिया, तो वो जब हम सेव कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो जब हम उसका डाटा को डाउनलोड या सेव कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, वो रोम के पास चली जा रही हैं। वो किसके पास जा रही, रोम के पास चली जा रही। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो हमने कभी लाइट कट गई किसी वजह से और हमने उसको सेव किया हुआ है, तो हम उसे दोबारा खोल के देख सकते हैं। जहाँ हमने जो भी कार्य किया या पेंटिंग किया या कुछ लिखा है तो उसे हम दोबारा खोल के देख सकते हैं। तो ये किसकी सहायता से कर सकते हैं, ये रोम की सहायता से कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। तो यही अंतर होता है रैम और रोम। ये दोनों क्या, कौन सी मेमोरी कहलाती हैं, ये दोनों मेमोरियाँ मुख्य मेमोरियाँ कहलाती हैं। ये दोनों मेमोरियाँ मुख्य मेमोरी कहलाती है। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, अब अगली क्लास में हम जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी किसे कहते हैं।